चलिए बच्चों शुरू करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। राइट, हम बेटा सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे। ये बेटा क्वेश्चन हमसे कहने जा रहे हैं यहाँ पर कि लिखा है व्हाट वुड बी द IUPAC सिंबल फॉर द एलिमेंट। हमारे सामने भाई IUPAC सिंबल ऑफ द एलिमेंट पूछा जा रहा है हमसे। एटॉमिक नंबर जिसका है बेटा 120। बेटा हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा जितने भी होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का जो नेम है वो IUPAC ने डिसाइड किया हुआ है। राइट, उनकी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो हम 1 के लिए यूज़ करते हैं अन। राइट, 2 के लिए हम यूज़ करेंगे बाय, 0 के लिए हम यूज़ करेंगे नील, और बेटा लग जाएगा साथ में ईएम। तो बेटा हमारा जो नाम बन जाएगा वो हो जाएगा अन बाय, राइट, अन बाय नील ईएम हमारा नाम बन जाएगा। राइट, हमारा नाम रहेगा अन बाय नील ईएम। और बात आती है बेटा सिंबल। तो बेटा सिंबल जो रहेगा वो रहेगा अन का U कैपिटल, बाय का B स्मॉल, नील का N स्मॉल। ये हमारा सिंबल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन द पीरियड 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा इसको करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखना बच्चों। देखो बेटा अपने को एक बात पता है, देखो अपने को पता है फर्स्ट पीरियड जो होता है, फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 1s होता है। तो अपने को पता है s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए 2 एलिमेंट भी होते हैं। राइट, 2 एलिमेंट भी होते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की, तो बेटा सेकंड पीरियड के अंदर हम जानते हैं 2 हमारे सबशेल आते हैं 2s और 2p। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम जानते हैं इसलिए 8 ही एलिमेंट आते हैं। सिमिलर वे में अगर हम बात करें थर्ड पीरियड के अंदर, तो बेटा हम देखते हैं थर्ड पीरियड में 3 सबशेल आते हैं, 3s 3p, मगर चौथा नहीं होता, मतलब 2 ही सबशेल होते हैं 3s और 3p। इसलिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन s में, 6 इलेक्ट्रॉन p में, टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 8 ही एलिमेंट होते हैं। बेटा अगर हम बात करें पीरियड 4 की, तो पीरियड 4 में हम देखते हैं फोर्थ पीरियड में आपके 3 सबशेल आते हैं, 4s 3d 4p। तो बेसिकली 3 सबशेल होते हैं, s के अंदर 2, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और टोटल 18 ही एलिमेंट होते हैं। राइट, अब बेटा क्योंकि आप जानते हो हर सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर एक एक एलिमेंट बढ़ता है। राइट, इसी तरह से अगर हम बात करें फिफ्थ पीरियड की, तो फिफ्थ पीरियड में 5s 4d 5p हमारे पास 3 सबशेल आए और s के अंदर 2, d के अंदर 10, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 18 एलिमेंट। अगर हम बात करें बेटा तो देखो यही आंसर हमारा हो चुका है कि बेटा 18 एलिमेंट होते हैं p के अंदर। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो ये जस्टिफाई हो गया। राइट, तो बेटा इसको जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, ये जस्टिफाई आपके सामने हो चुका है। इसका आंसर NCERT ने क्या दिया एक बार देख लेते हैं, आ जाइए। तो बेटा NCERT ने भी आंसर यही दिया है कि हमारे पास ये इस तरह से एक्चुअली में द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल 4d 5s एंड 5p इंक्रीज। तो इसी तरह से 9 ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 एलिमेंट। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। बेटा फिर भी एक बार हम देख लेते हैं सिक्स्थ में और सेवन्थ पीरियड में क्या हाल है। बेटा सिक्स्थ पीरियड में आप देखोगे 6s है, 4f है, 5d है, 6p है। आप देखोगे s में 2, f में 14, d में 10 और p में 6। टोटल अगर हम देखें तो 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बेटा हम कहेंगे 32 एलिमेंट हैं। और सिमिलर वे में अगर हम देखें सेवन्थ और पीरियड में, तो सेवन्थ पीरियड में 7s आपका, 5f 6d और 7p। तो आप देखोगे 2 यहाँ पर हैं, s के अंदर, f के अंदर 14, d के अंदर 10 और p के अंदर 6, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो 32 ही एलिमेंट होंगे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा बच्चों। राइट, आगे बढ़ जाते हैं।
3.2 के बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ 3.3, राइट। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, देखिए बच्चों 3.3, ध्यान से देखना बच्चों। 3.3 हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एलिमेंट है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर है 117 और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 120। कह रहे हैं कि ये अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, राइट, नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड। अगर ये डिस्कवर्ड हो जाएं, अगर ये डिस्कवर्ड हो जाएं तो किस ग्रुप से और किस फैमिली से, राइट, किस बेसिकली किस ग्रुप से, किस फैमिली से ये बिलोंग करेंगे और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यानी कि ग्रुप और फैमिली सेम थिंग। और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। बेटा उससे भी पहले आप एक छोटी सी बात ये भी याद कर लेना बच्चों, ये मैजिक नंबर है। आपके पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट होते हैं बेटा पीरियड्स में। ये मैजिक नंबर कहलाता है, याद रखना बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर है 117 और एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर है 120 जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, राइट, वो किस ग्रुप से और किस फैमिली से बिलोंग करते होंगे। आप देखोगे बेटा एटॉमिक नंबर है हमारे पास सबसे पहले 117 और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो है 120। अगर आप देखो, आपको मैंने बताया था बच्चों कि 104 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं, राइट, उनके लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं, उनके लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं बेसिकली वो एक्चुअली में उनका ग्रुप नंबर बता देते हैं। तो आप देख सकते हो ये 17 लिखा हुआ है तो इसका ग्रुप नंबर 17 ही होगा, इनका ग्रुप नंबर 17 ही होगा। बट यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर 20 लिखा है तो आप यहाँ पर अब ग्रुप नंबर 20 मत लिख देना, ये नहीं होगा, याद रखना। आपको पता है मैंने आपको एक नंबर याद कराया हुआ है 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। आपको अगर ये नंबर मैंने याद कराया था, याद करें नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर है, ये नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर है। अगर आपको ये नंबर याद है बच्चों, राइट, तो एक बात अब आप क्या समझोगे कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर अपने को दिया गया है 120। बेटा 118 के बाद आप जानते हो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है एस ब्लॉक में, राइट, तो 119वां जो होगा वो होगा एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में, राइट, ग्रुप 1 में ऑफ एस ब्लॉक। और 120 जो होगा बेटा वो होगा ग्रुप 2 में ऑफ एस ब्लॉक में। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि बेटा ये दोनों ग्रुप कौन कौन से बिलोंग करते हैं। अब बात आती है बेटा 17वें ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2NP5। और बेटा ग्रुप 2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 सिर्फ। और बेटा अब आप जानते हो यहाँ तक आपका ये होता है पीरियड, यहाँ तक आपका जो पीरियड होता है वो होता है 7th पीरियड। तो बेटा ये 7th पीरियड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो होगी 7s2 7p5। और बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आप जानते हो, अब ये हम इस समय जो ये इस पीरियड में जो हम चल रही है 8th पीरियड है, तो बेटा यहाँ हो जाएगी 8s2। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3.3 के बाद क्वेश्चन नंबर 3.4 पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 3.4, ध्यान से देखना बच्चों। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3.4, अब ये हमसे कह रहा है यहाँ पर 3.4 कि कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा हम जानते हैं सिलिकॉन का नंबर कहीं ना कहीं 14 है, वो बीच में आता है। बेरिलियम है हीली बी, तो बेरिलियम बेसिकली 4थे नंबर पर आता है। मैग्नीशियम जस्ट उसके नीचे होता है, सोडियम उससे पहले होता है और फॉस्फोरस कहीं ना कहीं सिलिकॉन के बाद होता है, राइट। तो ये बेटा मैंने इनको जैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज है वैसे इन्हें अरेंज कर दिया है। ये पीरियड 3 है और ये पीरियड 2 है। अब बेटा हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। बेटा हमारे को इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर में। बेटा देखिए मेटेलिक कैरेक्टर कुछ इस तरह से बढ़ता है, याद रखना बच्चों, राइट, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो कुछ इस तरह से बढ़ता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कुछ इस तरह से बढ़ता है। अगर मैं आपको बोलूं
तो मेटेलिक कैरेक्टर जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली में इस तरह से और ये कुछ इस तरह से बढ़ता है। और बेटा अगर मैं बोलूँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो कुछ इस तरह से और बेटा वो कुछ इस तरह से बढ़ता है, राइट। तो ये आपने याद रखना है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कुछ इस तरह से रहता है जैसे मैंने आपके सामने शो किया है, राइट, ग्रीन पेन से। और अगर हम बात करें आपका मेटेलिक कैरेक्टर की तो ये जो पर्पल पेन हमने इस्तेमाल किया इस तरह से बढ़ता है। तो आप कैसे करेंगे ध्यान से देखना हो बच्चों। देखिए भाई, तो ये है हमारा मेटेलिक। आ जाते ज़रा मेटेलिक को समझते हैं, राइट। मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे बढ़ता है। और अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक की तो वो कुछ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो कुछ इस तरह से बढ़ता है। तो अब बेटा ज़रा ध्यान से देखना और समझना। देखो बेटा, सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो मेटेलिक होगा वो होगा सोडियम, राइट। बेटा जो कम मेटेलिक होगा, राइट, वो कम जो मेटेलिक रहेगा वो रहेगा कहीं ना कहीं, आप जानते हो, बेरिलियम, वो ऊपर है। बट बेटा उनसे भी कम कहीं ना कहीं जो मेटेलिक होगा वो होगा फॉस्फोरस, जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। सिलिकॉन, जो कि बिल्कुल एकदम ट्रांजिशन, मतलब बिल्कुल बीच में मौजूद है। तो बेटा इनका जो प्रॉपर ऑर्डर होगा फॉस्फोरस, देन सिलिकॉन, देन बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन आपका सोडियम। बेटा ये तीनों आपके मेटल थे, आपको पता ही है। अब बेटा ये पीछे क्यों रहने वाले थे, क्योंकि आप जानते हो ये नॉन मेटल थे, ये पीछे ही रहने थे। इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियसली वैसे भी कम रहना था। और बेटा इनके अंदर मैंने जो ऑर्डर लगाया है वो आप जानते ही हो। मैंने इस पर्पल पेन की हेल्प से इधर वाले लोगों को ज़्यादा मेटेलिक और नीचे वाले लोगों को ज़्यादा मेटेलिक रखा है। तो इस वजह से ये हमारा ऑर्डर बनकर आ गया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3.4 के बाद 3.5 का टर्न। बेटा क्वेश्चन नंबर 3.5 क्या कह रहा है हमसे, आइए देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3.5 हमसे कह रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। बेटा हमारे पास स्पीशीज़ है कुछ, जैसे मैग्नीशियम एक आयन है, मैग्नीशियम एक +2 आयन है, एल्युमिनियम एक आयन है, एल्युमिनियम एक +3 आयन है, राइट। ये हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब बेटा इन एलिमेंट्स के अंदर हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। बेटा लार्जेस्ट साइज़ क्या होगा। बेटा हमारे को पता है कैटायन जो होता है, कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। और बेटा अगर हमें पता है कैटायन हमेशा स्मॉल होता है अपने पेरेंट एटम से, और बात अगर हम करें एनायन की तो बेटा वो भी हमें पता है एनायन जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो हमें पता है कि बेटा कैटायन के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और जबकि एनायन के अंदर बेटा रीज़न हमें पता है प्रोटॉन कहीं ना कहीं कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, ठीक है। अगर हमारे को ये बातें पता है तो बच्चों हमारे को यहाँ पे कैटायंस के बारे में बताना था। तो हमारा आंसर बिल्कुल ही सिंपल सा रहने वाला है कि कहीं ना कहीं मैग्नीशियम बड़ा होगा, कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम बड़ा होगा, राइट। आइए एनसीईआरटी ने क्या लिखा देखते हैं एक बारी बच्चा। तो एनसीईआरटी बेटा हमें कह रही है यहाँ पर, अगर आप देखो तो एक बारी ये देखिए लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। तो यही लिखा हुआ है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो तो वन विद द पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विल हैव द स्मॉलर रेडियस। तो आप इस तरह से ये आंसर लिख कर आ पाओगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कैटायंस, राइट, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैटायंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, by loss of electron, right, by loss of electron, right, will become हम क्या कहें, will become positively charged species, positively charged species
which have less number of electron as compared to protons, therefore protons effectively pull the shell and size decreases। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है बेटा, शेल को वो इफेक्टिवली खींच पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कम ही हो जाती है, शील्डिंग कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो बेटा हम साइज़ आसानी से घट जाता है। तो ये आपने याद रखना है। 3.5 के बाद अगर हम बात करें 3.6 का, 3.6 बेटा हमसे क्या कह रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। बेटा एक आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा है हमसे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3.7 राइट, 3.6 देखो बेटा क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3.6 कह रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज़ ऑफ थर्ड एलिमेंट। बेटा हमारे पास है पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3। तो हमारे पास पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट है वो दिए गए हैं, क्या, सोडियम, मैग्नीशियम राइट, और आपका है बेटा सिलिकॉन। ये एलिमेंट दिए गए हैं पीरियड थर्ड के एलिमेंट। बेटा इन पीरियड थर्ड के एलिमेंट में आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल। बेटा आपके मैग्नीशियम के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 737 किलो जूल पर मोल। और बेटा आपके पास अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो बेटा सिलिकॉन की वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 786 किलो जूल पर मोल। अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, हमसे पूछा जा रहा है बच्चा प्रिडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी। बेटा देखो, आप जानते हो कि एल्यूमिनियम इन दोनों एलिमेंट्स मैग्नीशियम और सिलिकॉन के कहीं ना कहीं बीच में आता है। तो अगर हम बात करें एल्यूमिनियम जो कि कहीं ना कहीं बीच में आएगा, और हमसे पूछा गया है कि इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो 575 किलो जूल होगी पर मोल, या फिर हमसे बोला जा रहा है कि वो 760 किलो जूल पर मोल होगी, हमसे पूछा जा रहा है राइट। तो बेटा देखो इसका आंसर हमें क्या लिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब ज़रा ध्यान से सुनना। देखो बेटा आपको पता है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s1, मैग्नीशियम का 3s2, एल्यूमिनियम का 3p1 3s2, और सिलिकॉन का हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं 3s2 3p2। अब अगर आप देखो तो आप देखोगे क्या, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एल्यूमिनियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। जब हम उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी परफॉर्म करेंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बट एल्यूमिनियम को जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो एक्चुअली में p का इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो s का इलेक्ट्रॉन है। बेटा आप जानते हो कि s जो होता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, s का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो बेटा इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट है राइट। देयरफॉर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, देयरफॉर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है बच्चों। अब बेटा अगर ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है बच्चों, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। तो बेटा आप जानते हो इसका मतलब 760 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नियर या मोर क्लोज टू 575 होगी, ना कि 760 किलो जूल पर मोल राइट। क्योंकि बेटा P जो कि एक इनकम्प्लीटली फिल्ड है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये एक फुल्ली फिल्ड है, ये कहीं ना कहीं इसका मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। इस वजह से बेटा याद रखना ये मोर टू द न्यूक्लियस है, इसीलिए बेटा इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसके ऊपर न्यूक्लियस ने एक अच्छी होल्ड बना रखी होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा राइट। तो बेटा इसीलिए मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। आइए एनसीईआरटी ने क्या लिखा देखते हैं बच्चों। देखो बेटा एनसीईआरटी ने लिखा इट विल बी मोर क्लोज टू द
575 किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा मैंने आपसे यही कहा, देखो कहीं ना कहीं ये जो 3p के इलेक्ट्रॉन्स हैं प्यारे बच्चों, जो मैंने लिखा है ये एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है। याद रखना ये जो 3p के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3p के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहीं ना कहीं शील्डिंग फेस करेंगे। इनके ऊपर जो धक्का मुक्की आएगी, जो 3p1 का इलेक्ट्रॉन है ये 1s2 से भी धक्का मुक्की फेस करेगा। ये कहीं ना कहीं बेटा जो 2s2 है, ये 3p के इलेक्ट्रॉन आपके 2s2 से भी कहीं ना कहीं धक्का मुक्की फेस करेंगे। और बेटा इसी रिपल्शन के चलते याद रखना बेटा, ये कहीं ना कहीं शील्डिंग फेस कर रहे हैं, जो या हम कहें इसी रिपल्शन को या स्क्रीनिंग कह दे इसी को, या हम इसी को शील्डिंग कह दे। इसी शील्डिंग के चलते ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा कम एनर्जी में। इसलिए बेटा इसका आंसर होगा क्या प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 575 किलो जूल पर मोल। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3.7 पर। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 3.7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3.7 क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों। देखो बेटा अब ध्यान से देखना बच्चा, क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वाई। बेटा अगर मैं इन्हें अरेंज करूं तो आप देखोगे फॉस्फोरस, सल्फर, राइट, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, राइट। तो बेटा आप मेरी बात सुनना, ये है कहीं ना कहीं सेकंड पीरियड और ये है कहीं ना कहीं थर्ड पीरियड। बच्चों एक बात याद रखना, जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है, आप याद रखना कि थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव में ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से। जनरली ऐसा होता है, राइट, जनरली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से। तो बेटा इसका आंसर तो इतना क्लियर है कि क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, और होती भी ज़्यादा है। इसकी शायद 328 किलो जूल पर मोल और इसकी शायद 349 किलो जूल पर मोल होती है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि ये मोर नेगेटिव है। अब बेटा एक बात सुनना, बात करते हैं पीरियड में, ठीक है, इन पीरियड। बेटा जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, राइट, लेफ़्ट टू राइट, तो बेटा लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है बेटा वो नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज़ होती जाती है, बट नोबल गैसेज में एकदम से पॉजिटिव हो जाते हैं। वो वहाँ तक नहीं, हम ग्रुप 17 तक बात कर रहे हैं। तो जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं ग्रुप 17 तक, तो ग्रुप 17 तक जब हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट ग्रुप 1 से, तो आप याद रखना कि आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती जाती है, वो कहीं ना कहीं बेटा आपने याद रखना है नेगेटिव साइन के साथ बढ़ती जाती है, राइट है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो बेटा आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं क्लोरीन की ज़्यादा होगी फॉस्फोरस से। तो बेटा अल्टीमेटली जो ऑर्डर बनेगा वो इसका ऑर्डर जो बनेगा वो ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, ऑर्डर बनेगा कुछ इस तरह से कि फॉस्फोरस, फिर सल्फ़र, फिर फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन। ये आपका ऑर्डर बन जाएगा, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। बेटा 3.7 की अगर हम बात करें तो 3.8 की क्या कह रहा है ये हमसे, 3.8 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3.8 ये हमसे कह रहा है यहाँ पर कि आपके सामने एलिमेंट दिए गए हैं, सिलिकॉन है, ब्रोमीन है। बेटा सिलिकॉन हमें पता है सिलिकॉन +4 -4 होता है, ब्रोमीन -1 होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, सल्फ़र -2 होता है। बोल रहा है बेटा कि इनके फार्मूलाज बना के दिखाइए। बेटा देखो ऑब्वियसली आप जानते हो कैटायन और एनायन में बॉन्ड बनता है, तो आप इसका Si4+ वाला ले लो और आप इसको इस समय Br- ले लो -1। तो अल्टीमेटली आपने क्या लिखना होता है, आपने सिलिकॉन के नीचे उसका चार्ज लिखना है, आपने ब्रोमीन के नीचे उसका वैलेंसी या उसका चार्ज लिखना है, आपको इनको आपस में क्रॉस करना है, आपने उनका साइन नहीं लिखना है।
जब आप क्रॉस करोगे तो आप पाओगे Si1Br4। आपका फॉर्मूला बन के तैयार है Si1Br4। सिमिलर वे में आपने क्या करना है, आपने एक्चुअली में एल्यूमिनियम लिखना है, उसके नीचे उसका चार्ज लिखना है, सल्फ़र लिखना है, उसके नीचे उसका चार्ज लिखना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप देखोगे आपका बनकर आएगा Al2S3। आई होप ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 2 फार्मूलाज हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 3.9 बेटा कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हम रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत दिया गया है तो एक बार उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बच्चों। देखो बेटा, हमसे कहा गया है कि आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम। देखो बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, हम एल्यूमिनियम को लेट कर लेते हैं, लेट एल्यूमिनियम बी एक्स। जैसे हमने एल्यूमिनियम को एक्स माना तो एक्स क्लोरीन की हो गई बेटा -1, बेटा वाटर की हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और बेटा इक्वल टू में आ जाता है जो चार्ज ऊपर दे रखा होता है। जैसे चार्ज +2 दे रखा है तो वो हम इक्वल टू में लिख देते हैं। तो बेटा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ जाएगी यहाँ से -1 = 2, और x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1, तो बेटा वो आ जाएगी 3। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कोवेलेंसी की। तो बेटा कोवेलेंसी में क्या होगा, कोवेलेंसी में ये होगा बच्चों, ध्यान से देखना। कोवेलेंसी में हम अगर देखें कि एल्यूमिनियम के चारों तरफ एल्यूमिनियम ने कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। कोवेलेंसी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालना, कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो आप देख सकते हो कि एक एल्यूमिनियम है, राइट, और एल्यूमिनियम जो होता है अगर आप देखोगे तो उसके चारों तरफ आपके क्लोरीन है, राइट। एक क्लोरीन है मतलब एक साइड पर, और बाकी वाटर है। तो ये वाटर कुछ इस तरह से है, OH2 OH2 OH2, बेसिकली ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए मैं OH2 लिख रहा हूँ। कई बच्चों का एतराज़ होगा कि आप H2O क्यों नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो OH2 क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा आप देख सकते हो इसके कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसकी कोवेलेंसी जो है वो हो जाएगी 6। तो बेटा इसकी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई है, इसकी कोवेलेंसी 6 आई है। तो आप लिख सकते हो नो, आप लिख सकते हो नो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी राइट इज नॉट सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी इज नॉट सेम इन AlClH2O5 2+। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बेटा लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3.10 बेटा कह रहा है शो बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर Na2 इज़ अ बेसिक एंड Cl2O7 इज़ अ एसिडिक। बेटा हमारे को ये प्रूव करना है कि कहीं ना कहीं Na2O बेसिक है और आपका Na2O बेसिक है आपका, और एक्चुअली में आपका जो Cl2O7 है वो आपका एसिडिक है। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे एक्चुअली में, देखो बेटा जो भी ऑक्साइड पानी में घुल जाए, अगर वो पानी में घुल के बेस बनाए तो आप समझ जाइए कि वो एक्चुअली में बेसिक ऑक्साइड है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर वो पानी में घुल के और पानी में घुल कर के वो एक बेस बनाएगी, और मगर हमें नहीं पता है कि वो बेस बनाएगी, बट अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगी तो यस वो एसिडिक है, और अगर वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगी तो वो बेसिक है। क्योंकि अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ब्लू को, वो कहीं ना कहीं रेड को ब्लू कर देगी। तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, जब आप Na2O को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वाटर में डिज़ोल्व करने पर आप पाओगे कि कहीं ना कहीं वो एक हाइड्रोक्साइड बनेगी, और जो वो हाइड्रोक्साइड है वो कहीं ना कहीं ये हाइड्रोक्साइड जो है ये आपके रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये जो आपका ऑक्साइड थी, ये ऑक्साइड कहीं ना कहीं बेसिक ऑक्साइड थी। सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, सिमिलर वे में दूसरी ऑक्साइड को जो कि नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ये बेटा हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि मेटल की ऑक्साइड जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक होती हैं, और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो कहीं ना कहीं एसिडिक होती हैं।
अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारा एक एसिड बनकर आएगा जिसे हम बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। तो बेटा इसका नाम है, याद रखना, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है बेटा हमारा परक्लोरिक एसिड। ये बेटा पहले 12th क्लास के अंदर दिए हुए थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में रह गए हैं, एनसीईआरटी से हट गए हैं। तो ये परक्लोरिक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और आप देखोगे कहीं ना कहीं ये एक मिनरल एसिड है। ये आपका बेटा ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। यहीं से बेटा प्रूफ हो जाता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। यहीं से प्यारे बच्चों प्रूफ हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आपका एक एसिडिक ऑक्साइड है। और बेटा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक ही होती हैं, राइट। आई होप यहाँ तक हमने जितने भी सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए आपको समझ आए होंगे। हमारे सारे एग्जाम्पल शायद पूरे हो चुके हैं। यस, हमारे बेटा सारे एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बच्चा विद द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। बाय बाय प्यारे बच्चों।